जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माघ मास महात्म्य चौथा अध्याय सुनेंगे आज। वशिष्ठ जी ने माघ महात्म्य का वृतांत सुनाते हुए राजा दिलीप से कहा, हे राजन, जब भृगु जी तपस्या में लीन थे उस समय एक विद्याधर दंपति उनकी शरण में आए। तत्पश्चात भृगु महर्षि ने अति प्रेम पूर्वक उन दोनों को बैठने के लिए स्थान दिया। भृगु महर्षि ने देखा कि विद्याधर का मुख व्याघ्र के जैसा था और उसकी पत्नी अति सुंदर और रूपवती थी। विद्याधर ने महर्षि को बताया, हे श्रेष्ठ ऋषि, मेरा शरीर तो सुंदर है, परंतु मेरा मुख अति कुरूप और व्याघ्र के जैसा है। इसी कारण से मैं दिन रात दुखी रहता हूँ और आत्महत्या करने की सोचता हूँ। हे ऋषिवर, आप मेरा उद्धार करो। यह सुनकर महर्षि ने विद्याधर से कहा, हे विद्याधर, तुमने पूर्व जन्म में माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया था, परंतु द्वादशी के दिन तेल मर्दन किया था, जो कि वर्जित है। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में शरीर तो सुंदर मिला, परंतु तुम्हें मुख व्याघ्र का प्राप्त हुआ। तत्पश्चात भृगु महर्षि ने विद्याधर को राजा पूर्वा की कथा सुनाई और कहने लगे, हे विद्याधर, अपनी भूल के कारण राजा पूर्वा ने भी माघ की द्वादशी की पुण्यतिथि पर भूल से तेल मर्दन कर लिया था, अर्थात तेल की मालिश की थी। इसी कारण से राजा का शरीर कुरूप और उसका मुख व्याघ्र के समान हो गया था। इस कारण से कुरूप शरीर से दुखित होकर उस राजा ने राजपाट का त्याग कर दिया था तथा गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर के पास एकाग्रचित होकर तपस्या में लीन हो गया। और इस प्रकार उस राजा ने 3 मास तक घोर तप किया तथा विष्णु भगवान की आराधना की। उस राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर राजा पूर्वा से कहने लगे, हे राजन, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर 7 जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे थे, अतः मनोवांछित वर मांगो तुम मुझसे। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहने लगे, हे राजन, भगवान विष्णु ने जब उस पूर्वा राजा को इस प्रकार से कहा, तब वह राजा आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपनी आंखें खोली। वह गदगद हो उठा और विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए। मुझे यही वरदान दें कि मैं काम, क्रोध, मद और लोभ को त्याग कर सदा आपकी भक्ति में लीन रहूं। राजा पूर्वा की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने एवमस्तु कहा और राजा के ऊपर अपने शंख से अमृत जल छिड़का। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप राजा पूर्वा का शरीर अति सुंदर तथा कांतिमय हो गया। तत्पश्चात राजा पूर्वा अपने राज्य को वापस लौट गया। महर्षि भृगु विद्याधर से कहने लगे, हे विद्याधर, यदि तुम अपनी कुरूपता नष्ट करना चाहते हो तो माघ मास निकट ही है, अतः पौष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ कर दो और माघ शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु की आराधना करो तथा माघ मास का व्रत निराहार होता है। परंतु निर्बल व्यक्ति एक बार सात्विक भोजन कर सकते हैं। व्याधि व्यक्ति इस प्रकार ही व्रत कर सकते हैं। व्रत के मध्य विष्णु भक्ति करते रहना चाहिए तथा कभी झूठ व्यवहार नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिवस तेल मलना वर्जित है। विद्याधर ने महर्षि के कथन के अनुसार तप किया और व्याघ्र रूप से मुक्ति पाई। वह संसारिक सुख भोगता हुआ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भगतजनों, इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम माघ महात्म्य व्रत स्नान का फल क्या होता है वह सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।